मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ और आज मैंने जो हमारे कर्मवीर कोड हैं उनके समर्थन किया है और जिससे सबको अधिकार था कि वो वोटिंग अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। सब ने अपनी मर्जी से वोटिंग की है, किसी के दबाव में कोई वोटिंग नहीं की। क्योंकि मेरा ये मानना है यहाँ पर जो पास हुआ है वो ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कितने प्रभावशाली तरीके से होगा, लोगों को और जनता को उससे ज्यादा लेना देना है। कौन फंड दीप जी, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी, आज इसमें ग्रांट वितरण के बारे में जिसको पावर देनी थी उसके बारे में आज मीटिंग हुई थी। और आज किसी मैं कोई एक पार्टी नहीं बोलूँगा कि कोई जेजेपी बीजेपी, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ और आज मैंने जो हमारे कर्मवीर कोड हैं उनके समर्थन किया है और जिससे आज 15 वोटिंग लेकर आज टोटल कर्मवीर कोड के पास ग्रांट वितरण आई है। और मैं कर्मवीर कोड से यही कहता हूँ कि भाई 21 के 21 वार्डों का विकास करे, सबको एक समान ग्रांट वितरण करे और किसी के साथ भेदभाव ना करे। नहीं, आपको नहीं लगता जो पावर इसको वाइस चेयरमैन को दी गई वो चेयरमैन को जानी चाहिए? नहीं भाई साहब, ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार था। लोग के अकॉर्डिंग हम किसी को भी अपना ग्रांट वितरण में हम किसी को भी दे सकते हैं। इसमें से पूर्ण बहुमत भाई कर्मवीर कोड जी के पास था और हम जो भी पीछे और जो पीछे घोटाले हुए हैं उनके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बारे में मुद्दा उठाएंगे कि किसने क्या किया था क्या नहीं, और आगामी कार्रवाई के लिए मैं कर्मवीर कोड भाई को धन्यवाद भी देता हूँ। अब जैसे दोनों पार्टियां जेजेपी और बीजेपी, अब आपको लगता है कि समान विकास कार्य हो जाए? हाँ, नहीं, जैसे मैं कर्मवीर भाई से मिला हूँ, बहुत अच्छे सोच के व्यक्ति हैं और हमने इसलिए उनको चुना है क्योंकि वो किसी विशेष पार्टी का कोई नाम नहीं लेते हैं, वो एक सामाजिक आदमी है। तो आज हमने उस भाई को चुन लिया है और वही ग्रांट वितरण करेंगे। अब जो मीटिंग थी ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से हुई, जिसमें कोई जेजेपी बीजेपी की बात नहीं थी। ये एक हमारी सामूहिक रूप से संगठन की मीटिंग थी। जो भी हमारे जिला परिषद के सदस्य थे, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे उप प्रधान, इन सब ने, सबको अधिकार था कि वो वोटिंग अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं। सब ने अपनी मर्जी से वोटिंग की है, किसी के दबाव में कोई वोटिंग नहीं की गई है। जिसे जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया, क्योंकि सबको अब काम करने हैं। काफ़ी टाइम से, जैसे कि पहले आपसे सवाल पूछा ही गया है, काफ़ी टाइम से कि काम नहीं हुआ, तो अब सारे चाहते हैं कि अच्छे ढंग से काम किया जाए। जैसे जिस गांव में इलेक्शन के टाइम जाके देखा हमने कि वहाँ पे बसें नहीं है लड़कियों के लिए, लिंक रोड लगते नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे बसें आने जाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि अब सबकी डिमांड है कि आप काम करे जाए। और शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की हमारी। आज की मीटिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जिला परिषद की शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से हुई। आपने देखा होगा मीटिंग में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई ज़्यादा मतभेद नहीं हुए, क्योंकि मेरा ये मानना है यहाँ पर जो पास हुआ है वो ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कितने प्रभावशाली तरीके से होगा, लोगों को और जनता को उससे ज़्यादा लेना देना है। कौन फंड वितरण कर रहा है, क्या एजेंडे पास हुए हैं, उससे ज़्यादा लोगों को मतलब है भाई हमारी बारी कब आएगी। 2 साल से लोकतांत्रिक व्यवस्था साइड में थी और आज जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य चुनकर आए हैं तो वो कितना परफॉर्म करेंगे, कितने विकास कार्य करवाएंगे, लोगों को तो सिर्फ इस बात से मतलब है। और जो आज मैंने अभी सुना जो बातें चल रही हैं कि भाई जो फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो हमारे वाइस चेयरमैन को दी गई हैं। देखिए, एक हर चीज़ के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, जैसे चुनाव हुआ था, चुनाव के समय चेयरमैन हमारे जो दीप मलिक हैं उनको चुना गया था, जैसे उस समय किसी को भी आपत्ति नहीं हुई क्योंकि वो बहुमत से चुने गए थे, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। सबने बाहर आके कहा कि भाई गठबंधन की जीत हुई है, विपक्ष है ही नहीं। तो वही बात आज भी लागू है। जो चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था से पास हो जाती है उसके बाद उसमें कोई वाद विवाद का कोई स्कोप नहीं रहता। और अगली बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, चाहे फाइनेंशियल पावर किसी को भी है, लेकिन जो 21 के 21 मेंबर हैं उनके बराबरी से काम होंगे, क्योंकि कोई पक्ष में है या विपक्ष में है उनसे लोगों ने कोई मतलब नहीं है।
उनको तो मतलब है वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विकास कार्य करवाएंगे। तो ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, और जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं दीप मलिक जी, और जो हमारे माननीय उपाध्यक्ष हैं हमारे करमवीर कौर जी, ये दोनों ही मिलके विकास के पहिए को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को कतई निराश नहीं करेंगे। चाहे फाइनेंशियल पावर किसी के पास भी हो, 21 के 21 मेंबर्स को बराबर ग्रांट मिलेगी और हर तरीके से उनकी बात सुनी जाएगी और आगे इस जिले को बढ़ाया जाएगा। ऐसा था कोई कारण क्या आन पड़ा कि पहले ही मीटिंग में अध्यक्ष से उनके बजट वितरण की पावर ले ली गई मेंबर से? नहीं, कि कोई ये आपको शायद आपको पता हो, ये पावर किसी एक सदस्य के नाम भी हो सकती है। अगर कोई साथी प्रपोज करता है, किसी मैंने जो पढ़ा है, जितना मुझे नॉलेज है, किसी एक सदस्य के नाम से भी वितरण अगर कराए हम, वो सदस्य भी वितरण कर सकता है। ये हाउस की पावर है और ये लोकतंत्र की पावर है, इसमें कोई की पावर नहीं ली गई। आज भी हमारे मीटिंग है जो सारी चेयरमैन साहब के हिसाब से हुई है, अध्यक्ष महोदय के अकॉर्डिंगली मुद्दों पर डिस्कस हुआ है। ये कोई पावर लेने की बात नहीं है, ये हाउस ने अपने लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें चुनी है। तो फाइनेंशियली पावर के लिए क्या कोई आपने जेजेपी पार्षदों से पहले विचार विमर्श किए इस बारे में या फिर चेयरमैन से? नहीं, अभी तक पहली मीटिंग थी, अभी तक कोई, और मुझे इस तरह का कुछ ऐसा भी ये नहीं था कि अभी सभी साथियों से डिस्कस करेंगे। सब साथियों को, चाहे जेजेपी का और बीजेपी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जनता के लिए आए हैं, जनता काम करने के लिए आए हैं और सब मिलके, सभी भाई बहन हम मिलकर काम करेंगे। 2 साल बाद मीटिंग हुई है जिला परिषद में, किसी भी मेंबर के द्वारा अपनी समस्याएं नहीं रखी गई। जैसे 2 साल से आपने एक साथी ने बताया भी हालात बड़े खराब हैं वार्डों में जी, ऐसा क्या कारण है कि मेंबर्स को उनकी समस्या तक रखने का? सर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको पता है कि सभी ब्लॉक समिति चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन साइमल्टेनियसली जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कुछ एक पंचायतों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो सीओ साहब ने ये बात रखी थी कि आप अगर इस पे आज डिस्कशन करना चाहते हैं, सभी साथियों के सामने ओपन फोरम था, आप डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज ये आप नेक्स्ट मीटिंग में अपने एजेंडे सब अधिकारियों के आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। तो हमारे किसी साथी ने आज ये डिस्कस नहीं किया, तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए मेरे ख्याल से ये लाइन अप कर दिया। आखिरी सवाल, उनका कहना है कि जो बीजेपी है उन्हें पहले प्री प्लान था कि उन्हें फाइनेंशियली पावर लेनी है, जिसके लिए जिला अध्यक्ष से लेके मंत्री तक की जो सिफारिश इसमें लगी है, क्या कहना? नहीं, आपने देखा इसमें कोई भी अगर और वोट की बात करें तो अभी यहाँ पे कोई एमएलए नहीं था, कोई सांसद नहीं था, ना कोई पार्टी, किसी भी पार्टी से, मैं ये किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी पार्टी से कोई बंदा नहीं आया था। सब ये हमारे हाउस के जितने भी सदस्य थे उनका अपना डिसीजन था। अगर किसी सदस्य के लिए कोई प्रपोज होता, वो सदस्य भी, उसके लिए भी हम भी वोट डालते, उस अकॉर्डिंगली ही काम होता। और ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, आपके सबके सामने, आप मीडिया साथी सभी वहाँ थे, सबके सामने लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा पर कमीशन खोने का आरोप लगाया सीधा चेयरमैन ने, हालांकि क्वेश्चन उसमें नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या स्थिति ऐसी है जिले में? देखिए, जो बात मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करना। आखिरी सवाल, कैथल में जो सफाई घोटाला आया था उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? क्या उसकी जांच करवाई जाएगी आपके लेवल पर? देखो वो पावर अध्यक्ष महोदय के पास होती है, सीओ के पास होती है, और जैसा भी वो उचित समझेंगे वो अकॉर्डिंगली काम करेंगे।